कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और अब हमारा आज का खास सेगमेंट मेरा काम मेरी पहचान। जी हाँ, हमारा ये खास सेगमेंट है और आज इसमें हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी आज की खास मेहमान चित्रा जांगीड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास सेगमेंट मेरा काम मेरी पहचान के अंतर्गत। धन्यवाद सोनल जी। तो चित्रा जी के बारे में ये सखियों हम आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और कोरियोग्राफर हैं, एक प्रख्यात कथक नृत्यांगना, अभिनेत्री और साथ ही साथ एक शिक्षिका भी हैं। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इन्हें वर्ष 2012 में सृजन गाथा संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इंटरनेशनल कोरियोग्राफी अवार्ड के साथ साथ राजस्थान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समाज रत्न पुरस्कार और साथ ही महाशक्ति पुरस्कार जैसे बहुत से पुरस्कारों से इन्हें अब तक नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रख्यात कथक नृत्यांगना बनने का जो ये सफर है, जाहिर सी बात है एक लंबा सफर है और कोई भी कला अपना मुकाम तभी पाती है जब उसमें मेहनत की जाए। तो कला की इस साधना की शुरुआत कैसे हुई, ये बताएं। हाँ सोनल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको सोचना पड़ता है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत लगती है जी। और उसका जो सफ़र है जब हम आगे जाके देखते हैं तो बड़ा सुकून देता है, बड़ा प्यारा लगता है। और ये मेरा सफ़र जब शुरू हुआ जब मैं बहुत छोटी सी थी, मे बी ग्रेड 1 में। उस समय मैं मेरी मम्मा के साथ और मेरी बड़ी दीदी के साथ, मम्मा संगीत सीखती थी और वहाँ जो हमारे मास्टर जी सिखाने आते थे वो हमें कथक सिखाते थे। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है वो शायद 1 साल मैंने सीखा था। तो पैरों में वो मेरा तत्कार, वही पैरों में जो कथक की चीज़ें थी वो मेरे अंदर थी। और उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे डैडी ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम लोग डैडी के साथ मूव कर जाते थे। तो उसके बाद मुझे कथक सीखने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक नृत्य का हमेशा से रहा है। और जब मैं स्कूल में भी थी तब भी कुछ भी होता था तो मेरी टीचर्स वो बोलती थी नहीं चित्रा ही करेगी और चित्रा कराएगी। मैं उस समय भी अपना जो नृत्य है बड़े बड़े प्रॉप्स के साथ या उनमें इनोवेशन डाल के मैं तब से किया करती थी। और उसके बाद धीरे 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 जब बड़े हुए, पढ़ाई भी हुई, संगीत कुछ सीखा मैंने। पढ़ाई करने के बाद हाँ मम्मी डैडी ने मुझे वहाँ उस समय मुझे आज्ञा नहीं दी कि आप कथक सीखना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद बस शादी हो गई। शादी होने के बाद मुझे लगा कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ, वेस्टर्न भी करती हूँ, फोक भी करती हूँ, सेमी क्लासिकल करती हूँ, तो क्यों नहीं मैं कुछ एक ऐसा स्किल मैं अपने अंदर लूँ जो कि मेरी बेटी ने मुझे बोला जब, तो मैंने सोचा नहीं ये करना है। फिर मैंने जयपुर में आके पंडित गुरु गिरधारी महाराज जी, वो मेरे कथक गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने निपुण की प्राप्ति करी। और तब से मैंने वो स्किल बेस्ड जिसके कहते हैं, आप नृत्य करते रहो पर स्किल ज़रूर होनी चाहिए किसी न किसी चीज़ में, स्पेशली मैं क्लासिकल की बात करूँगी। तो फिर बस वो चीज़ आया और ये सफ़र जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे बड़ा सुंदर लगता है कि मैं हाँ सारे नृत्य करती थी, लेकिन जब मैं बड़ी होने के बाद भी क्लासिकल को अपनाया तो मेरे में और इम्प्रूवमेंट्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इस सफ़र के अंदर मैंने अपने डांस को इम्प्रूव करने के लिए क्लासिकल ही नहीं, मैंने वेस्टर्न भी सीखा, मैंने उसके अंदर मार्शल आर्ट भी डाली, मैंने कराटे भी सीखे। इट्स नॉट कि आपका फिजिकल आपका कोई चीज़ ही सीखते हो या आप अपने को बचाव के लिए कोई चीज़ करते हो, आप अपने नृत्य में भी उस चीज़ को आप डाल सकते हैं जो मैंने सीखा, और मैं उसको भी उसमें ऐड ऑन करती हूँ। तो मैं जब पीछे देखती हूँ तो बड़ा प्यारा लगता है कि हाँ ये सफ़र मेरा बड़ा थोड़ा जोशीला रहा और काफ़ी स्ट्रगल भी रहे सीखने के। तो ऐसा मेरा सुंदर सफ़र रहा। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की अपने सफ़र की, आपने नृत्य करना कैसे शुरू किया और किन किन पड़ावों से होकर आपका ये सफ़र जारी रहा और अभी भी जारी है। श्रोताओं को एक बार हम फिर से बता दें, हमारे साथ इस समय उपस्थित है स्टूडियो में जानी मानी कथक डांसर और कोरियोग्राफर हमारी प्यारी सी चित्रा जांगीड़ जी। तो चित्रा जी, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने कई नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया है, साथ ही राजस्थानी और गुजराती
गुजराती लोक नृत्य में आपने अपनी एकल और सामूहिक प्रस्तुतियां भी दी हैं जी। 100 से अधिक नृत्य प्रस्तुतियों की जब हम बात करते हैं तो उसकी कोरियोग्राफी भी आपने की है। तो इन सब को जब आपने किया तो किस तरह का अनुभव रहा आपका, ये बताएं। अनुभव, एक्सपीरियंस, मैंने जितना भी अभी तक जो भी काम किया है, जितना भी नृत्य से रिलेटेड, डांस ड्रामा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो मैंने की हैं, मेरे अनुभव हर जगह अलग अलग रहे हैं। एक सबसे बड़ा अनुभव तो मैं ये बताऊंगी आपको कि एक मैंने कुछ सालों पहले नृत्य नाटिका करी थी वामाग्नि, और उसमें करीब 80 आर्टिस्ट्स थे। स्टार्ट में मैंने कम रखे थे। अब उसका जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मैंने 3 महीने उसे बहुत लगन से मेहनत करी, और वो मुझे उसमें जो प्रॉब्लम्स आई, मेरे कुछ आर्टिस्ट चले गए, फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था, क्योंकि अपन समझते हैं कि अगर अपन को कुछ करना है तो उस प्रोग्राम को आगे लाने के लिए या मंच पे करने के लिए उसमें अपने को पैसा भी ज़रूरत होती है। तो मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला। बहुत मुशक्क़त करने के बाद मुझे 1-2 जगह से मुझे कुछ मिला, लेकिन बाकी का सब मैंने अपने ऊपर, ठीक है, जब चैलेंज ले लिया, ओखली में सिर दे दिया तो फिर डरना क्या। बिल्कुल। तो ये माना। 3 महीने बाद मैंने थोड़ा सा उसमें मुझे झटका यूँ लगा कि मेरे आर्टिस्ट जाने लगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। मैंने 3 महीने तक वापस मैंने उसको रोक दिया, लेकिन वो 3 महीने मेरे लिए जैसे लगा, जैसे हर रात मेरे लिए ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे आकर के बोल रहा है कि चित्रा तुम क्या कर रही हो। वो 3 महीने बहुत मुश्किल से निकले, और रोज मैं सोचती थी नहीं मुझे करना है, करना है और करना। और एक दिन सुबह उठते ही मेरे मुंह से यही निकला, अब नहीं तो कभी नहीं, चित्रा गेट अप एंड डू इट, एंड यू कैन डू इट। सोना जी, मैं बता नहीं सकती, ये एक्चुअली मुझे फील हुआ। मैंने फर्स्ट से अपने आप को गैदर किया और सारे मेरे आर्टिस्ट को कॉल किया, और मैंने दूसरे तरीके से मैंने अपने स्कूल के आर्टिस्ट को पकड़ा, स्कूल के टीचर्स को पकड़ा, और उनसे बैठ करके मैंने कुछ वार्तालाप करी, उनको चीज़ें बताई, और मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। और मैंने वापस से 3 से 4 महीने लग कर उस पर काम किया, और आखिरकार जो उसमें म्यूज़िक दिया, जो हमारे एक बहुत ही, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो मिल कर के मेरे साथ म्यूज़िक का काम किया, पूरा म्यूज़िक संभाला। हमारे बहुत प्यारे स्टीफन सर, उन्होंने लेके सारी चीज़ को पकड़ के उन्होंने म्यूज़िक पूरा संभाला, और रविंद्र मंच पर वो सफल हुआ, और मैं बहुत खुश थी। उसमें कितने बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे, उसको बहुत सराहा गया। तो ये तो मेरा बहुत बड़ा अनुभव था। दूसरा अनुभव एक और रहा, जो भी मैंने कुछ साल पहले काम किया था। दुबई से कुछ 34 स्टूडेंट्स आए थे, और उनको कुछ नृत्य फोक और एक कालबेलिया, वो भी फोक ही अपने राजस्थान का, 2 फोक कराने थे। आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल कि चित्रा आपको आना है, और जवाहर कला केंद्र में दुबई से आए हुए स्टूडेंट्स को, और आपका टाइम दिया जाता है सिर्फ 6 घंटा। और वो 6 घंटा 2 डांस मेरे लिए, मतलब इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। और सबसे पहले तो मैंने अपने आप को गैदर किया कि हाउ टू डू, बिकॉज 6 घंटे में 2 डांस, वो भी बाहर के बच्चों को तैयार कराना। लेकिन यस, मैंने उसको किया। एक वो बहुत बड़ा अनुभव था। एक अनुभव रहा जब मैंने एक पराकाष्ठा मूवी की मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, तो वो मूवी कहीं गांव में, झुंझुनू के गांव में शूट हो रही थी, और वहाँ पे हमें एक बैलगाड़ी चाहिए थी और एक पुराना चूल्हा, चकला, बेलन, जो पुराने होते हैं वो, और शाम होने वाली थी और वो मिल नहीं रहा था। मैंने कहा कुछ भी हो, लेना तो है। मैं थोड़ी सी उस साइड से बाहर निकली, और वहाँ एक मोटरसाइकिल से बंदा आ रहा था। मैंने उसको रास्ते में रोका, मैंने कहा भैया उतरो यहाँ से। उतर के पीछे बैठा, मैंने मोटरसाइकिल उठाई, और मैंने कहा मुझे सिर्फ गांव का रास्ता बताते जाओ। उस घर में पहुंची जहाँ मुझे एक बैलगाड़ी भी मिल गई, मुझे चूल्हा भी मिल गया। एंड देन आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। एक मेरे पास ये एक्सपीरियंस था जो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था।
आप जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं तो वाकई में लगता है ना चित्रा जी कि बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में कि हम लोग बहुत फेजेस से होकर गुजरते हैं और तब जाकर हमें मंजिल मिलती है। बिल्कुल सही बात। तो आपके बारे में एक चीज़ और है कि आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों का निर्देशन और निर्माण भी किया है और निर्माता, निर्देशिका और कथक नृत्यांगना होने के साथ साथ आप जो एक बहुमुखी कार्य कर रही हैं, तो इन सब के जो तरीके हैं या यूँ कहें कि आप इन सब को कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं और हर चीज़ में बहुत कुछ अलग तरह की प्रक्रिया होती है, तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह जी। और एक और कहावत है कि अगर आपको आपका पैशन आप अपने प्रोफेशन बना लो तो आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोई भी चीज़ का आप ज़बरदस्ती करके नहीं किया जा सकता। तो अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है और अगर मैं कुछ और मेरे को ज़बरदस्ती कहा जाए मैं कर तो लूँगी, लेकिन जो काम मैं जितनी तालीनता से, जितने मन से और जितने इनोवेशन से, इतने क्रिएटिविटी से जो मैं अपने इस काम को कर पाऊँगी तो शायद मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊँगी। तो हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को, मन चाहिए चीज़ को करना हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। और सुनने वाले श्रोताओं को एक बार हम फिर से बता दें, हमारा खास सेगमेंट चल रहा है मेरा काम मेरी पहचान। हमारे साथ आज की हमारी खास मेहमान है चित्रा जहांगीर जी। तो चित्रा जी, कार्यक्रम है महिलाओं का, महिला जगत कार्यक्रम है, बहुत सी सखियां, बहुत सी युवतियां आपको सुन रही हैं। तो आज के उभरते कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगी जो कला के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? यस सोनल जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आज के उभरते कलाकार जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आजकल हर जगह, हर इंसान में मैं ये जानती हूँ कि एक कला ज़रूर होती है। किसी में कोई अच्छी चीज़ होती है, किसी में कुछ अच्छा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि डियर्स, पहले ज़माना और था, आज ज़माना और है। पहले ज़माने में, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जैसे ठीक है मम्मी पापा ने शादी कर दी, आप अपने घर चले गए, हस्बैंड अर्निंग कर रहा है, वाइफ घर में है, सारी चीज़ों को देख रेख कर रही है, पूरे परिवार को संभाल रही है। लेकिन जैसे जैसे सबने पढ़ाई शुरू करी, आगे बढ़े, धीरे धीरे आज वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है। तो सभी को लगता है कि नहीं, जब हमने इतनी पढ़ाई करी है तो हम क्यों नहीं हम अपने लिए कुछ करें। और ये सोच सही भी है। मैं ये नहीं कह रही कि घर में जो रहती हैं महिलाएं वो कुछ नहीं कर रही, वो उससे भी बड़ा काम कर रही हैं जी। क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि हम डांस डिजाइनर, समबडी इज अ फैशन डिजाइनर, बट दे आर द होम मेकर्स, वो भी अपना काम कर रहे हैं। सो जो कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार, उनमें सबसे पहले तो अपने शब्दों का इस्तेमाल सही करें, अपना हौसला, स्वयं पे विश्वास, अपना खुद का सम्मान, अपनी अलग पहचान बनाना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर अपन इस पर काम करें तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो भी कुछ करो वो स्किल बेस्ड हो और अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना, उसमें आप अपने आप को अपडेट करना, क्योंकि आज हर टाइम हर चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो आपको समय के अनुसार अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, नई तकनीक सीखनी पड़ेगी, नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, अपने पुराने जो हो चुके हैं उनको हटा के इनोवेशन लाना होगा। अपने को अपने आप से कंपटीशन करना है। वो कैसे करेंगे? स्किल जो भी है आपकी, उसको देखकर इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो इस तरह से आप इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पहचान बना पाएंगे। यानी कि खुद को हम अपडेट करते रहें समय के साथ साथ। जितना हम खुद की पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं उतना ही हम बेहतरी की तरफ जाते हैं चित्रा जी। और आपकी बातें हम सभी के लिए वाकई मोटिवेशनल हैं। बहुत सी श्रोता आपको सुन रहे हैं इस समय। कोई भी अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उन्हें कुछ बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम भीतर से स्वस्थ होते हैं और खुद को सुकून भरे माहौल में पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आप को और क्रिएटिव बना पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हेल्थ की जब बात आती है तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसा क्या कुछ करती हैं जो आपको पीस भी देता है और आपको फिर से एनर्जेटिक भी बना देता है? हाँ जी सोनल जी, ये पॉइंट जो आपने बोला, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो।
आप चाहे टीचिंग की फील्ड में हो, चाहे आप डांस की फील्ड में हो, चाहे आप सिंगिंग की फील्ड में हो, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, XYZ, चाहे आप खुद यहाँ पर हैं, चाहे आपके लिए ये जो पॉइंट है ये सबके लिए लागू होता है। अपनी दो हेल्थ होती है, एक तो मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप हर चीज को इनोवेट बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि मेंटल हेल्थ आप कैसे करें, बहुत सी चीजें होती हैं। ट्राई टू से दैट्स ओके एंड टेक अ डीप ब्रेथ। कोई भी चीज ऐसे प्रॉब्लम वाली चीज आती है या कोई भारी चीज अपने सामने आती है, समस्या आती है, समस्या को समस्या ना बनाए। टेक डीप ब्रेथ एंड से दैट्स ओके, आई विल सॉल्व इट। मैं उसको सॉल्व करूंगी और वो धीरे धीरे आप अपने आप के अंदर जैसा हैबिट लाएंगे और वो होगा। देन यू विल फील। या किसी ने कुछ बोल दिया तो दिमाग से भी उसको ज्यादा ना लगाएं। मे बी वो जो पर्सन है, जो बंदा है, ये बंदी है, उसी बात करें तो एक बार रुक जाएं, उसको जल्दी से जवाब ना दें। टाइम एक बहुत बड़ी हीलर है, तो वो भी होता है। तो आप धीरे धीरे आप एक पीस की तरफ सोचेंगे, एक मेंटल हेल्थ बनेगा। एक आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अपन शारीरिक रूप से भी अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। वो करेंगे तो आपकी डिजीज़ कम होगी। डिजीज़ कम होगी तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फिटनेस में जाएं, वहाँ नहीं जा सकते, वॉक पे जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक्सहेल इनहेल, अपने योगा है वो सब करें और इसको रेगुलर बनाएं। आप अपने अंदर डालें कि नहीं, ये मेरा ही समय है, आधा घंटा 1 घंटा मेरा है और ये मुझे ये करना है। अगर आप करेंगे आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एज वेल आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। बहुत बेहतरीन जज्बा है चित्रा जी आपका, बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हो रही है आपसे मुखातिब होने में। लेकिन क्या करें, वक्त हो चला है कि हम अपने वार्तालाप को दें यहीं विराम। लेकिन चलते चलते चित्रा जी, आपकी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत अगर हम सुन लें या हमारी बातचीत के आखिर में, हाँ तो जी, बताइए। आप वो गाना सुने, चली रे जुनू को लिए। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने चुना है। जैसी प्यारी आपकी शख्सियत है उतना ही खूबसूरत से आया ये ट्रैक है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं चित्रा जी की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और हमारी बातचीत को देते हैं यहीं विराम। मैं हूं अनामिका अनंत और इस प्रसारण को ऑन एयर रिकॉर्ड किया आपके लिए ओम प्रकाश शर्मा ने।